नुमाइंदों के मौलाना हाजी अजीज़ुर रहमान साहब और आपके इलाके के महबूब इदारा तामीर मंदिर के बानी मौलाना सफ़ीर साहब, शाहरेज भाई और मेरे मुखलिस दोस्त शाहनवाज आफ्ताब और मेरे अजीज़ तलबा साथी, कभी कभी काजी शाहिद साहब जल्दबाजी कर रहे हैं कि जो बातें राज की हैं उसको भी आम कर देते हैं। मैंने उनको मना किया था कभी तक, लेकिन उनकी मोहब्बत। अभी एक मेरे भाई बहुत अच्छा तारुफ जंग आज़ादी के बारे में करा रहे थे। यहाँ पर इलाके की तादाद कम है, लोगों की बच्चे ज़्यादा हैं। पता नहीं वो लोग काजी शाहिद साहब से नाराज़ हैं या काजी शाहिद साहब की आवाज़ मुझे नहीं पहुँची, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन चूँकि जितने बच्चे हैं कम से कम उतने उनके माँ बाप यहाँ होने चाहिए। लेकिन बहरहाल वजह हो मुझे कुछ मजबूरी तो वो यहाँ नहीं आ पाए। देखिए, जब यौम जमहूरिया के मौके पर आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे वक्त 2 मिनट दिया गया है कि आज जो हम लोग इतना पीछे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आज जो ये इतना बीमारियाँ बढ़ गई है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। लोग कहते हैं कि तालीम का ना होना, मैं कहता हूँ कि तालीम का ना होना भी एक मजबूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रविश, हमारे संस्कार भी उसका एक हिस्सा है। एक वक्त था, एक ज़माना था जब हमारे बड़े आपस में कहा करते थे कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। आज हम भाई भाई एक साथ एक घर में नहीं रह पाते। आज हम लोग सिर्फ कह सकते हैं कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा हिस्सा करा है। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि मुसलमानों ने किस नाम से या किस नाम वाले मुसलमान ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में योगदान दिया है? क्योंकि हमारे पास कोई किताब नहीं है, हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है। एक दो गिने चुने नाम हैं, वीर अब्दुल हमीद कभी कभी हम बोल देते हैं, या अब्दुल कलाम आज़ाद या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बाकी शायद जितना उलमाए किराम ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है, किसी ने नहीं दिया है। और हम कभी भी किसी भी यौम जमहूरिया पर ये अपने बच्चों को नहीं बताते कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अल्लामा शब्बीर उस्मानी या शेख मौलाना महमूद हसन देवबंदी या और बहुत सारे उलमाए किराम की उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ कैसे दी हैं। हमारी आने वाली नस्ल शायद याद भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब हमें याद नहीं तो हम बताएंगे क्या। तो ये एक बहुत अहम पहलू है। दूसरा, मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही होगी वहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा तमाम मेहमान वालों से कि वो देखिए, एक उसूल है कि जो दिखता है वही दिखता है। ये मकानी साहब ने पहले भी कहा था कि आप अगर अपने मदद से कोई अच्छा खूबसूरत बना देंगे तो ये बिकने लगेगा, चलने लगेगा। क्योंकि इस वक्त लोगों की आवाज़ भी अच्छी है, लोग यही समझते हैं कि यहाँ पर तरीके से पढ़ाई बैठने का हिसाब नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा आप सब लोगों से, मेरी यही दरख्वास्त है कि जिस मुखलिस के साथ या जिस दर्द के साथ भाई साहब यहाँ पर तालीम अपने बच्चों को दे रहे हैं, कम से कम हम लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं। इतना तो हमारा हक बनता है, एक महल्ले के नाते, एक भाई के नाते, एक इंसानियत के नाते। मैं आपसे यही कहकर इजाजत चाहूँगा कि
कारी शाहिद मदद में आपका जहां तक भी हो सके इस मदरसे को अपना समझना, ये ना समझना कि कारी शाहिद का मदरसा है, ये आपका मदरसा है।